अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइक्लिक ग्रुप क्या होते हैं। इंशाल्लाह इसको बहुत ही डिटेल में हम डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद अपने कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर करने के लिए बहुत सी एग्जांपल्स को देखेंगे। देन एट द एंड इससे रिलेटेड हम कुछ थ्योरम्स करेंगे। इनफैक्ट ये लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट किए थे ग्रुप थ्योरी के, तो उसी से रिलेटेड आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है साइक्लिक ग्रुप क्या होते हैं। तो चलें अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज़ साइक्लिक ग्रुप। देखिए, जो साइक्लिक ग्रुप होते हैं ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो जस्ट एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हम कर पाएँ, ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं साइक्लिक ग्रुप। देखिए, इसकी डेफिनेशन हम अंडर एडिशन अलग से देखेंगे और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी अलग से देखेंगे। सबसे पहली बात तो अगर अंडर एडिशन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, साइक्लिक ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जो जस्ट एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट कर पाएँ, उसको हम साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। अच्छा, अब देखिए सवाल ये पैदा होता है, क्या एक ग्रुप जो है वो एक से ज़्यादा एलिमेंट से हम जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए, एक जो ग्रुप हो उसके एक से ज़्यादा जो जनरेटर होंगे वो हो सकते हैं, बट इस बात पे आपने फोकस करना है कि एट अ टाइम हम दो जनरेटर नहीं ले सकते। एट अ टाइम हम जस्ट एक सिंगल एलिमेंट से पूरे का पूरा अगर ग्रुप जो है उसको जनरेट कर पाएँ। आप देखें, बाय एग्जांपल जब हम करेंगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ ग्रुप इज सेड टू बी साइक्लिक इफ़ इट्स एवरी एलिमेंट कैन बी जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट। इसका हर एलिमेंट, ग्रुप का जो हर एलिमेंट है वो एक सिंगल एलिमेंट से अगर हम जनरेट कर पाते हैं तो उसको हम साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। अच्छा, अगर मैं इसकी अंडर मल्टीप्लिकेशन डेफिनेशन देखूं तो हम पावर्स लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल कोई मैं नंबर ले लूँ, नंबर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 ले लेती हूँ, उसकी मैं हाईएस्ट पावर 1 लेती जाऊँ, 1 की पावर 2 लूँ, 3 लूँ एंड सो ऑन n तक अगर मैं पावर्स ले लूँ, इसको जनरलाइज कर दूँ कि a की पावर n है एंड मुझे ये आंसर जो है वो आइडेंटिटी दे दे। तो इस तरह के जो एलिमेंट्स पड़े होंगे किसी सेट के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारा ग्रुप जो है वो साइक्लिक है। अब सेम अगर अंडर एडिशन हम बात करें तो कुछ एलिमेंट्स को हम ऐड करते जाएंगे n टाइम्स। जैसे मैं फॉर एग्जांपल 1 कहती हूँ, 1 है, 1 के अंदर मैं +1 कर दूँ, इससे हमें एलिमेंट मिलेगा, इससे और एलिमेंट मिलेगा, इसको 3 टाइम ऐड करें कुछ और एलिमेंट्स एंड सो ऑन n टाइम अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो n टाइम के लिए हम जनरलाइज कर देते हैं n इंटू a, तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट दे देगा। तो इस तरह के जो एलिमेंट्स पड़े होंगे किसी ग्रुप के अंदर तो उसको हम कहते हैं अंडर एडिशन हमारा जो ग्रुप है वो साइक्लिक ग्रुप है। अच्छा, ये तो होगी सिंपल डेफिनेशन। अब इसको बाय एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये इसकी अंडर मल्टीप्लिकेशन इनफैक्ट डेफिनेशन होती है कि ए सर, अब देखिए साइक्लिक ग्रुप को ऐसे डिनोट करते हैं, ये है साइक्लिक ग्रुप। अगर वो ए से जनरेट हो रहा है तो अंदर ए राइट कर लें, अगर कोई एक्स से जनरेट हो रहा है तो अंदर एक्स, ये उसका जनरेटर हम राइट करते हैं। अगेन वही बात, एक ग्रुप के एक से ज़्यादा जनरेटर हो सकते हैं, बट एट अ टाइम एक सिंगल एलिमेंट उसको जनरेट करें। आप देखिए एग्जाम्पल करेंगे, ये बात आपको तब क्लियर होगी जो मैं अभी कर रही हूँ। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक ग्रुप ले लेती हूँ। मैं कहती हूँ मेरे पास एक ग्रुप है Z5, सेट ऑफ इंटीजर्स ले लिया अंडर मॉडुलर 5। इसके अंदर आपको पता है 0 की क्लास होती है, 1 की क्लास, 2 की क्लास, 3 की क्लास एंड 4 की क्लास, ये एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, अब देखिए अगर मैं इस ग्रुप को एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट कर पाती हूँ जो कि इस सेट में बिलोंग कर रहा हो, तो हम बोलेंगे ये अंडर एडिशन। वैसे तो ये ग्रुप है, अगर जनरेटर इसका कोई मिल गया हम बोलेंगे अंडर एडिशन ये एक साइक्लिक ग्रुप बना रहे हैं। अच्छा, एक मल्टीप्लिकेशन की भी ले लेते हैं कि C4। इसमें हमें पता है एलिमेंट्स जो होते हैं +1 -1 +i -i, ये एलिमेंट्स होते हैं। तो सेम वही बात इसके अंदर भी, अगर मुझे कोई एक ऐसा सिंगल एलिमेंट मिल गया जिससे मैं पूरे का पूरा ग्रुप जनरेट कर पाई, तो हम बोलेंगे ये जो ग्रुप है हमारा साइक्लिक ग्रुप है और जिसे हम जनरेट कर पाए हैं वो सिंगल एलिमेंट, उसको हम बोलेंगे ये हमारे ग्रुप का जनरेटर कहलाता है। अच्छा, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, तो हमने बात की थी अंडर ये मल्टीप्लिकेशन है, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन है, सबसे पहले मैं 1 को ले लेती हूँ। क्या 1 मेरा इसके अंदर ये जो है इसका जनरेटर R है। आप देखें, हाँ 1 की हम हाईएस्ट पावर लेते जाते हैं। 1 है, सबसे पहले अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो मुझे अगेन 1 मिलेगा, अगर मैं इसकी पावर 3 करूँ तो 1 मिलेगा। अब देखिए जस्ट 1 ही मिलेगा और कोई एलिमेंट मिल ही ना, तो इट मीन्स 1 जो है इस ग्रुप का वो जनरेटर नहीं है, इसको जनरेट नहीं कर पाया। अच्छा, सेम अगर -1 ले तो -1 की पावर्स हाईएस्ट लेते जाएं तो देखें -1 की पावर में 1 लूँ तो मुझे क्या मिलेगा आंसर -1
-1 का स्क्वायर करूँ तो मुझे अगेन आंसर 1 मिलेगा। -1 का क्यूब लूँ तो -1। देखिए जस्ट सिंगल यहाँ से 2 एलिमेंट मुझे मिल गए, तो इट मीन्स ये भी इसका जनरेटर नहीं है। अच्छा, अब हम बात करते हैं आई की। तो आई क्या हो, अगर मैं सिंगल पावर 1 ले लूँ तो मुझे आई मिल जाएगा। अगर आई का स्क्वायर मैं यहाँ पे लूँ तो मुझे देखिए यहाँ से -1 मिलेगा। आई क्यूब अगर हम करें तो इसको स्प्लिट कर दें, आई स्क्वायर डॉट आई, तो यहाँ से ये -1 तो माइनस आई मिल जाएगा। अच्छा, आई की पावर 4 अगर मैं करूँ तो आई स्क्वायर डॉट आई स्क्वायर कर लें, तो यहाँ से हमें ये -1 प्लस 1 मिल जाएगा। तो आप देखें एक सिंगल एलिमेंट आई को मैंने उठाया, उसकी मैं हाईएस्ट पावर्स लेती गई 1 से स्टार्ट करके 4 तक मैंने पावर्स ली। तो देखिए मुझे 1 भी मिल गया, 1 यहाँ पे आ रहा है, -1 भी मिल गया, आई भी मिल गया, उसके बाद माइनस आई भी मिल गया। तो इट मीन्स मैं आई से पूरे का पूरा ग्रुप मैंने जनरेट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस ग्रुप का जो जनरेटर है वो आई है, और ये एक साइक्लिक ग्रुप है क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट से मैंने इसको जनरेट कर लिया है। अच्छा, सेम अगर मैं यहाँ से -i को देखूँ, क्या ये मेरा जनरेटर बन रहा है? तो इसकी भी आप हाईएस्ट पावर लेते जाएं। सबसे पहले हम इसकी पावर 1 लेंगे, 2 लेंगे, और उसके बाद 3 ले लेंगे, और उसके बाद 4 ले लेंगे, एंड सो ऑन। अब देखिए पावर्स हमेशा हमें कैसे पता चलेगा कितनी लेनी है, जितना ग्रुप का ऑर्डर होता है। ग्रुप का ऑर्डर देखिए 4 आ रहा है तो हमने 4 दफ़ा इसको कर लिया। अच्छा, जब पावर 1 ओपन करें तो -i आ जाएगा। अब अगर मैं इसकी पावर ओपन करूं तो माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये -1 आंसर दे देगा। अब क्यूब है तो माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, और आई स्क्वायर स्प्लिट हो जाएगा, और आई अलग से इसको कर दें तो ये माइनस प्लस, तो यहाँ से आई मिल जाएगा। अब सेम पावर यहाँ पे इवन नंबर आ रहा है तो माइनस, तो इट मीन्स इसको मैं स्प्लिट कर दूँ, माइनस इसमें माइनस पावर इवन नंबर होने की वजह से प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए हमें आंसर 1 मिलेगा। तो अब इसमें गौर से देखें, अगेन मुझे पूरे के पूरे 4 एलिमेंट्स मिल गए हैं एक सिंगल एलिमेंट से। तो इट मीन्स अब इस ग्रुप का जो जनरेटर हो गया वो -i भी हो गया है। अच्छा, अब देखिए कुछ और एग्जांपल्स हम करते हैं। यहाँ से हमने देख लिया कि अब कुछ हम इन एग्जांपल्स को करके कुछ हम थ्योरम्स बनाएंगे, ताकि हर बार हमें ये इस तरह चेक ना करना पड़े कि हर एलिमेंट को उठा के हम उसका हाईएस्ट पावर्स लेते जाएं या उसको ऐड करते जाएं, तो हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए इसको हम थोड़ा जनरलाइज करते हैं। वो कैसे करते हैं कि देखिए जब मैंने आई को देखा तो वो मेरा जनरेटर बन रहा है, मीन्स के पूरे ग्रुप को वो जनरेट कर रहा है। तो हमें पता है कि जो आई का इन्वर्स है वो -i है। क्यों? क्योंकि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है। जब मैं i को -i से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ से देखिए -i², तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है। तो इट मीन्स i का इन्वर्स जो है वो -i है। तो कोई भी अगर ग्रुप का जो जनरेटर है होल ग्रुप को जनरेट कर रहा है तो हमेशा हमेशा उसका जो इन्वर्स होगा वो भी उसको जनरेट करेगा। ये एज अ थ्योरम भी आपको स्टेटमेंट मिलेगी इसकी। तो आप यहाँ से खुद अंदाज़ा लगा लेना है कि अगर कोई एलिमेंट ग्रुप को जनरेट कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे i कर रहा था, तो आगे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप उसका वो ले लें, उसका इन्वर्स ले लें। आई का इन्वर्स -i है तो -i भी बगैर चेक किया बता सकते हैं ये इस ग्रुप का जनरेटर हो गया। अच्छा, अब अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ, ये प्रीवियस हमने किया हुआ है कि जो हमारा आई होता है इसका जो ऑर्डर है हमारे पास वो 4 आता है। अच्छा, अब इनफैक्ट ये भी हम एक थ्योरम पढ़ेंगे, एक रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट का लेक्चर इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट होने वाला है। आज जस्ट इसका हम थोड़ा कॉन्सेप्ट और थोड़ी एग्जांपल्स को देख रहे हैं। उसमें हम ये देखेंगे कि जो साइक्लिक ग्रुप होता है उसका जो ग्रुप का ऑर्डर अगर वो फिनाइट ऑर्डर का है, फिनाइट ग्रुप है, तो उसका जाहिर सी बात है कोई ऑर्डर होगा। तो उस ग्रुप का जो ऑर्डर है और किसी भी उसके एलिमेंट का जो ऑर्डर है अगर वो इक्वल आ जाता है, जैसे इसका हमें पता है आई का जो ऑर्डर है वो 4 है। ऑर्डर क्या होता है हमने प्रीवियस किया हुआ है कि किसी भी इसके अंदर एलिमेंट मैं उठाऊँ उसकी मैं पावर लगाती जाऊँ जब तक मुझे आइडेंटिटी ना मिले। तो आई की पावर 4 करने से मुझे 1 मिलता है। तो इट मीन्स आई का जो ऑर्डर है वो 4 हो जाता है। ये हमने ऑर्डर में बहुत ही डिटेल में पहले किया हुआ है। तो क्या हमें यहाँ से पता चला कि हमें एक रिज़ल्ट यहाँ से मिल गया कि कोई भी अगर एलिमेंट है उसका ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ रहा है। ग्रुप का ऑर्डर देखिए हमें पता है यहाँ पे C4 का ऑर्डर है, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं तो इसका 4 है, और आई का भी ऑर्डर हमने देखा 4 है। तो इट मीन्स अब इसको आप बगैर चेक किए भी कह सकते हैं, बता सकते हैं कि जो हमारा आई है ग्रुप का जनरेटर होगा। क्यों? क्योंकि इस एलिमेंट आई का ऑर्डर और इस ग्रुप का ऑर्डर जो है वो 4 आ रहा है। तो ऐसा हर टाइम ऐसे होगा, आप उसको बगैर चेक किए बताएंगे कि जिसका ऑर्डर इक्वल आ रहा है तो वो हमारे साइक्लिक ग्रुप को जनरेट कर रहा है, और उसका इन्वर्स भी आप देखिए यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप बड़ा इजीली यहाँ से कर सकते हैं।
अच्छा, ये तो होगी एग्जांपल हमारी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हम देख लेते हैं अंडर एडिशन कैसे करते हैं। एडिशन में देखिए अब हम नंबर्स को ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्या ज़ीरो हमारा इस ग्रुप को जनरेट कर रहा है। तो ज़ीरो को देखें कि ज़ीरो की क्लास में देखें ज़ीरो को मैं जितनी दफ़ा भी ऐड करूं तो मुझे आंसर ज़ीरो ही मिलेगा, कभी 1 2 3 कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। तो इट मीन यहाँ से एक ही नंबर मिला, होल ग्रुप जनरेट नहीं हुआ, तो ये हमारा जनरेटर नहीं होगा। अच्छा, अब हम चेक करते हैं 1 को। तो 1 को देखें, जब 1 के अंदर मैं ऐड करूँ, सबसे पहले तो 1 है और ये हमारे पास इज इक्वल टू 1 इसको लिखते हैं। अगर 1 को मैं 2 दफ़ा मल्टीप्लाई ऐड करूँ 2 टाइम, तो देखिए यहाँ से हमें 2 मिल रहा है। और अगर सेम मैं इसको 3 टाइम ऐड करती हूँ तो देखिए यहाँ से मुझे 3 मिल रहा है, 3 की क्लास। अब सेम अगर मैं 1 को यहाँ पे 4 टाइम ऐड करती हूँ तो देखिए मुझे 4 मिल रहा है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब अगर मैं इसको 5 टाइम ऐड करती हूँ तो देखिए मुझे यहाँ से 5 मिलेगा, बट हमें अंडर मॉडुलर 5 की बात कर रही हैं, हमने 4 तक जाना है। अब इसका हमें पता है कि अंडर मॉडुलर 4 है, तो यहाँ 4 भी लिख दें। तो हम क्या करते हैं, इस जो आंसर हमारा आता है इसको हम डिवाइड कर देते हैं उसके मॉडुलर से, जो कि 5 है। तो 5 को 5 से डिवाइड करें तो देखें जो रिमाइंडर आता है वो हम लिखते हैं, रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो इट मीन्स देखिए हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया, 0 की क्लास। तो देखिए एक वन सिंगल एलिमेंट से पूरे के पूरे ग्रुप के एलिमेंट्स को मैंने जनरेट कर दिया। 0 भी आ रहा है हमारे पास, 1 2 3 एंड 4 सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा जो 1 है वो इस ग्रुप का जनरेटर बन गया है। 0 जनरेट नहीं कर रहा होल ग्रुप को, तो इसको क्रॉस कर दें, 1 जो है वो जनरेट कर रहा है। अच्छा, अब सेम अगर मैं 2 को देखूँ, 2 क्या हमारे इस ग्रुप का जनरेटर है? तो सबसे पहले देखें 2 है, 2 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। 2 के अंदर अगर मैं 2 को ऐड करूँ तो देखिए मुझे 4 है, 4 एलिमेंट आ रहा है, तो 2 आ गया, 4 भी आ गया। अच्छा, अगर मैं अब 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 आ गया, और अगर मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो देखिए मुझे 6 मिल जाएगा। अगेन अंडर मॉडुलर 5 की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, 6 को डिवाइड कर देंगे 5 से। तो देखें जो हमारा रिमाइंडर आता है वो हम लिखते हैं, ये हमारा एक्चुअल आंसर होता है। तो देखिए हमें यहाँ से 1 भी मिल गया, 4 भी मिल गया, इटसेल्फ 2 भी मिल गया है। अच्छा, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अगर मैं इसको ऐड करूँ, 2 टाइम 3 टाइम कर दिया, अब हम 4 टाइम ऐड कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास ये आंसर 2 2 4 6 और ये 8, तो ये 8 हो जाएगा। अब सेम 8 को अगर मैं 5 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ से 3 आएगा। अच्छा, अब सेम हम देखिए हमें बारी बारी सारे एलिमेंट्स मिल गए हैं, तो क्या पता ये भी हमारा जनरेटर बन जाए। तो इसको हम अगेन चेक कर लेते हैं कि ये 2 टाइम, ये 3 टाइम, 4 टाइम और ये 5 टाइम। हमने पहले 4 टाइम किया था ना, तो अब इसका आंसर 10 आ जाएगा, 10 की क्लास। अच्छा, अब 10 को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगी तो रिमाइंडर मेरा 0 बचेगा, तो ये 0 आ गया। तो देखें मुझे एलिमेंट 0 भी मिल गया, यहाँ से ये 1 भी मिल गया, और यहाँ से ये 2 भी मिल गया, और यहाँ से 3 भी मिल गया। सेम अगर 5 टाइम था, अगर मैं इसको 6 टाइम ऐड करूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। अब देखें 12 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ, यहाँ पे 12 को 5 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर इसका क्या मिलेगा, हमें यहाँ से 2 मिल जाएगा। तो अगेन देखिए हमारे पास ये साइक्लिक बन रहा है। अगेन साइकिल देखिए 2 से स्टार्ट किया था, हम 2 पे आ गए। तो देखिए ये पूरे का पूरा ग्रुप हमने यहाँ पे जनरेट कर दिया। इनफैक्ट देखें 0 भी, हम इसको देख लेते हैं क्या सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। सबसे पहले देखें 0 है तो 0 हमें मिला था, उसके बाद 1 भी मिल गया, उसके बाद ये 2 भी मिल गया, और ये 3 भी मिल गया, और यहाँ पे ये 4 भी मिल गया। सारे के सारे एलिमेंट एक सिंगल 2 जो है उस एलिमेंट से हम जनरेट कर पाए हैं। तो इट मीन्स हमारा जो अब यहाँ पे 2 आ रहा है ये भी इस ग्रुप का क्या हो जाएगा, जनरेटर हो जाएगा। तो इसको भी आप यहाँ पे टिक कर दें। और इनफैक्ट इसको आप बाकी भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको उसके इन्वर्सेस में भी कर सकते हैं। बट फिलहाल मेरा पर्पज़ ये है कि आपको प्रैक्टिस कराऊँ आपने कैसे फाइंड करना है ये जनरेटर है या नहीं है। तो इसलिए हम इसको बहुत ही डिटेल में कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखें 3 है, 3 को अगर मैं 1 टाइम इसको करूँ तो 3 आ जाएगा। 3 को 2 टाइम ऐड करूँ तो मेरे पास ये आंसर 6 दे देगा। 6 को अगेन अगर मैं 5 से डिवाइड करती हूँ तो जो मेरा रिमाइंडर आता है, अब देखिए अंडर मॉडुलर 5 है तो आप यहाँ पे लिख दें, तो हमारा आंसर यहाँ से 1 आ जाएगा। अब सेम अगर मैं 3 को यहाँ से 3 टाइम करती हूँ तो मेरा जो आंसर आएगा वो 9 की क्लास आएगी। अब 9 को अगेन 5 से आप डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो बचता है वो हमारा 4 है, उसको हम लिखते हैं। आपने ये ध्यान रखना है, हमने रिमाइंडर लिखना होता है। अच्छा, अब सेम हमने 3 टाइम कर दिया, अब यहाँ पे हम इसको 4 टाइम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास 9 था पहले, तो ये 12 आ जाएगा। अच्छा, 12 की क्लास। अब इसको डिवाइड करें 5 से तो जो हमारा रिमाइंडर है वो 2 आ जाएगा।
अब देखिए कौन कौन से एलिमेंट हमें मिल गए, 1 मिल गया, 2 भी मिल गया, अब 0 नहीं मिला तो इसको मतलब अभी करना पड़ेगा, इनफैक्ट 3 भी नहीं मिला, 3 बल्कि है तो हमें 0 चाहिए। अच्छा नेक्स्ट, अब हमने इसको कितने टाइम मल्टीप्लाई ऐड कर दिया था, 4 टाइम। अब जब मैं 5 टाइम ऐड करूँगी तो मुझे यहाँ से 15 मिलेगा ना 5 टाइम करने से। तो 15 को जब मैं 5 से डिवाइड करती हूँ तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो मीन्स रिमाइंडर मुझे 0 मिल जाएगा। तो अब ज़रा गौर से देखें, मुझे 0 भी मिल गया, यहाँ से 1 भी मिल गया और 2 भी मिल गया, यहाँ से ये 3 भी मिल गया और यहाँ से ये 4 भी मिल गया। इनफैक्ट 3 आप यहाँ से देख लें शुरू में, या इसको जब हम 6 टाइम करेंगे तो हमें वहाँ से 3 मिल जाएगा, दोनों एक ही बात है, साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो इट मीन्स अब देखें इसको भी हमने एक सिंगल एलिमेंट 3 से जनरेट कर लिया हमने पूरा का पूरा ग्रुप। तो इट मीन्स हमारा जो 3 आ रहा है ये भी इस ग्रुप में जनरेटर है। तो देखिए हमारे पास इसके जनरेटर 3 आ गया। हम चौथा भी देख लेते हैं कि इसमें 4 को देखें, अगर 4 को 1 टाइम करें तो 4 को 2 टाइम ऐड करें तो हमारे पास ये 8 आंसर आ जाएगा। 8 को अगेन 5 से डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर 3 आ जाएगा। अब सेम अगर मैं 4 को यहाँ पे 3 टाइम ऐड करती हूँ तो मेरे पास ये 12 आ जाता है और अगेन आंसर इसका 5 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमारा 2 बच जाएगा। अब सेम अगर यहाँ पे 3 टाइम था, अब मैं अगर इसको 4 टाइम करती हूँ तो आपको पता है आंसर 16 आएगा। तो यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं लिख रही, आपने खुद लिख लेना है। तो 16 को डिवाइड करें 5 से तो आंसर 1 आ जाएगा। अब सेम यहाँ पे 4 टाइम किया था ना, अब 5 टाइम मैं ऐड करूँगी अगर 4 को तो हमारे पास आपको पता है आंसर 20 आएगा। तो अगेन 20 को आप 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो हमारा बचेगा पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है वो 0 बचेगा। अब देखें यहाँ पे हमारे क्या पूरे एलिमेंट्स आ रहे हैं ग्रुप के, 0 चाहिए आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, इनफैक्ट 4 भी आ गया। तो इट मीन्स अब जो हमारे ये 4 है ये भी इस ग्रुप का क्या बन गया, जनरेटर बन गया है। अच्छा अब इसको अगर ज़रा आप गौर से देखें तो यहाँ से हमारा एक थ्योरम जनरेट हो सकता है कि ग्रुप के ऐसे एलिमेंट्स जो हैं हमारे, जो उसके साथ को प्राइम हो रहे होंगे वो हमेशा उसका जनरेटर होंगे, वो हमारे ग्रुप को जनरेट करेंगे। इनफैक्ट उसकी पावर में आप राइट कर लें, देखिए 5 है, 5 के साथ को प्राइम कौन कौन से आ रहे हैं, 5 के साथ 1 आइडेंटिटी तो हमारे हमेशा आएगा, ये को प्राइम है, मीन इसका जीसीडी जो है 1 आ रहा है। 5 के साथ 2 भी को प्राइम हो रहा है, इसका जीसीडी 1 आ रहा है। 5 के साथ 3 भी को प्राइम हो रहा है, जीसीडी 1 आ रहा है। और 5 के साथ 4 भी हमारा को रिलेटिवली प्राइम हो रहा है, तो इट मीन्स इसका भी जीसीडी जो है 1 आ रहा है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिसका ग्रुप के ऑर्डर के साथ जीसीडी 1 आ जाएगा तो हम उसको बगैर चेक किए कह सकते हैं कि वो उस ग्रुप के क्या हो जाएंगे, जनरेटर हो जाएंगे। तो आपको बाकी सारा वो प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। क्लियर होगी बात। तो ये तो होगी कुछ हमारी एग्जांपल्स साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड। अच्छा अब देखें अगर पावर फॉर्म की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, कुछ बुक्स में आपको इसकी नोटेशन ऐसे दी गई होगी कि अगर मैं अंडर मल्टीप्लिकेशन बात कर रही हूँ तो अगर मैं यहाँ पे an है तो इसकी हाईएस्ट पावर्स लेती जाऊँ, एक ग्रुप मैंने बनाना है, जनरेट करना है a से, तो उसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, a1 आएगा, a2 आएगा, a3 आएगा, a4 आएगा, a5 आएगा एंड a6 आएगा। तो अगर हमारे पास a6 तक स्टॉप हो रहे हैं, ये एलिमेंट्स सारे आ रहे हैं, तो इट मीन्स जो एंड वाला एलिमेंट्स होगा ये हमेशा हमेशा आइडेंटिटी के इक्वल होगा। अब कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी राइट कर देते हैं कि a0 से स्टार्ट करते हैं। अब a पावर 0 मतलब कि वो हमारे ग्रुप की आइडेंटिटी बन जाती है। क्लियर होगी बात। अगर ऑर्डर 6 का ग्रुप है तो हम आप 5 तक जाएंगे क्योंकि 6 एलिमेंट हमारा ये आ गया, a पावर 1, a पावर 2, a पावर 3 एंड 4 और ये 5 हो जाएगी। तो इन दोनों का मतलब सेम है, ये भी सेम वही ग्रुप है और ये भी सेम वही ग्रुप है। अच्छा अब सेम इसके अगर हमें जनरेटर फाइंड करने हो तो आप बगैर इसको चेक किए कह सकते हैं कि हमारे ग्रुप का जो ऑर्डर देखें आ रहा है वो 6 आ रहा है। अच्छा अब 6 के साथ देखें कौन कौन को प्राइम है। सबसे पहले देखें 6 के साथ 1 हमारा को प्राइम है क्योंकि इसका जीसीडी 1 आ रहा है। अब 6 के साथ अगर मैं 2 को देखूं तो इसका जीसीडी जो है 2 आ रहा है, तो इट मीन्स ये हमारा अब जनरेटर इसका नहीं होगा, ये बन जाएगा। पावर में देखें तो इसको चलो पेन चेंज करते हैं, यहाँ से हमने ए की पावर्स को देख लिया। a पावर 1 जो है जनरेटर बन गया और a की पावर 2 जो है वो जनरेटर नहीं बना हमारा। अब सेम यहाँ पे अगर मैं a पावर 3 को जो ग्रुप का ऑर्डर है और जो हमारी पावर है इसका हम जीसीडी ले रहे हैं, तो इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर देखें 3 आ जाएगा एंड 6 का 4 से अगर देखें तो ये 2 आ जाएगा एंड 6 का 5 से देखें तो 1 आ जाएगा एंड 6 का 6 के साथ देखें तो वो 6 आ जाएगा।
अच्छा, तो अब यहाँ से देखें जिसका GCD 1 आ रहा है, जस्ट वो हमारे वो साइक्लिक ग्रुप, मतलब वो उसे पूरा ग्रुप जनरेट कर पाएंगे, वो हमारा जनरेटर बन जाएगा। जस्ट ये दो एलिमेंट्स हमें यहाँ से मिले हैं। एक तो हमें यहाँ से मिला, इसको रेज करते हैं, एक तो हमें मिला a की पावर 1 और एक हमें यहाँ से मिला 5 था ना, a की पावर 5 मिल गया। तो इट मीन्स इस ग्रुप के जस्ट हमें यहाँ से दो जो हैं जनरेटर मिले हैं। अब a पावर 1 इससे भी मैं एक वक्त के अंदर जस्ट इसको यूज़ करके पूरे का पूरा मैं ये ग्रुप जनरेट कर सकती हूँ। अब सेम आप देखिए कैसे करेंगे। अब जनरेटर हमने इजीली यहाँ से देख लिए। अब यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को उठा के हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो इनफैक्ट हमारा थ्योरम भी यही कह रहा है। चलिए बात हो रही है तो इसको भी देख लेते हैं कि अगर हमारा कोई साइक्लिक ग्रुप कोई हमारा ग्रुप है जो ए से जनरेट हो रहा है, देन एन एलिमेंट ए पावर के का मतलब अब इसमें से कोई भी आप पावर उठा लें, जनरेटर वो होगी ग्रुप जी की। कब होगी? जब मैं एन ग्रुप का ऑर्डर जो है उसको और जो ग्रुप का कोई स्पेसिफिक एलिमेंट ले रही हूँ उन दोनों का जो GCD है वो 1 आ जाए। जैसे हमने देखा था 6 को 1 के साथ, 6 को 2 के साथ, 6 को 3 से। अब इसमें जिसका GCD 1 आ रहा था वो किसके साथ आ रहा था? एक 1 के साथ, a पावर 1 से, और एक a पावर 5 से। ये दो जो हमारे थे इनका GCD 1 आ रहा है 6 के साथ। तो इट मीन्स ये हमारे जो बनेंगे ये इस ग्रुप के जनरेटर बन जाएंगे। क्लियर होगी बात? अब सबको चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस थ्योरम से बड़ा आसानी से हम इसको कह सकते हैं कि ये दो हमारे जनरेटर हैं। एज अ प्रूफ मैं आपको ये करवा देती हूँ। अच्छा, ये तो हो गया फाइनाइट ग्रुप के जनरेटर्स। अब अगर इन्फिनिट ग्रुप की बात करें तो उसके जनरेटर क्या होंगे? अब देखिए इन्फिनिट ग्रुप के अंदर आपको ज़रूरी नहीं है कोई ऐसे एलिमेंट्स मिल जाएं जिनको आप उनकी हाईएस्ट पावर फाइंड करें कि आपके पास आइडेंटिटी आ जाए। अगर ऐसा हो जाए तो वो तो ग्रुप ही हमारे पास फाइनाइट हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि इन्फिनिट ग्रुप के जो फाइनाइट ग्रुप्स होते हैं उसके 2, 3, 4, 5 बहुत सारे डिवाइसेस जनरेटर हो सकते हैं। जैसे इसका हमने देखा 2 जनरेटर आ रहे हैं, और इनफैक्ट C5 में हमने देखा था उसमें टोटल आई थिंक 3 या 4 जनरेटर बन रहे थे, और C4 में हमने देखा उसके 2 जनरेटर आ रहे थे। ये फाइनाइट ग्रुप्स होते हैं जिसके 2, 3, 4 या इससे भी ज़्यादा जनरेटर हो सकते हैं। बट जो इन्फिनिट ग्रुप्स होते हैं इसके हमेशा हमेशा जस्ट ओनली 2 डिवाइसेस होंगे। कौन कौन से होते हैं? एक एलिमेंट A होता है, उसी ग्रुप में से बिलोंग कर रहा होता है, एक दूसरा उसका इन्वर्स होता है। जस्ट ओनली ये 2 डिवाइसेस होते हैं। बार बार मैं डिवाइसर कह रही हूँ, 2 ये जनरेटर होते हैं किसी भी ग्रुप के अंदर, किसी भी इन्फिनिट ग्रुप के अंदर। तो ये भी थ्योरम ये लिखा हुआ है कि इन्फिनिट ग्रुप्स हैज़ एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स। एक तो A होगा, एक दूसरा उसका इन्वर्स होगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा इन्फिनिट ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता जिसके इस 2 के अलावा कोई और जनरेटर आ जाए। अगर इन 2 के अलावा कोई और जनरेटर आपको मिल जाता है तो वो इन्फिनिट ग्रुप नहीं होगा, वो हमेशा एक फाइनाइट ग्रुप होगा। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब हम थोड़ा इसको देख लेते हैं कि ये हमारे जो है यहाँ पे ये जनरेटर कैसे बन रहे हैं। सबसे पहले तो देखें a पावर 1, ये तो बड़ा ही सिंपल है। अगर a की मैं हाईएस्ट पावर्स लेती जाऊँ पूरे का पूरा ग्रुप आ जाएगा कि a पावर 1 है, a स्क्वायर करती हूँ तो दूसरा एलिमेंट आ गया, क्यूब करती हूँ एंड सो ऑन, a पावर मैं 6 करूँगी तो यहाँ पे आइडेंटिटी, तो ये तो इजीली आप यहाँ से कर सकते हैं। अब a पावर 5 जो है उसको देखें वो कैसे ग्रुप हमारा बना रहा है। तो देखें a की पावर 5 है, अब इसकी मैं हाईएस्ट पावर लेती जाऊँगी कि a 5 की पावर 1 ले लूँ एंड सेम a5 की स्क्वायर ले लूँ, और a5 का यहाँ पे मैं क्यूब ले लूँ, और a की पावर 5 का मैं पावर 4 कर दूँ, और a5 की पावर मैं अगर 5 कर दूँ तो एंड 6 भी यहाँ पे कर लेते हैं, जगह नहीं है तो चलें यहाँ पे कर लेते हैं। a पावर 5 की हम कर लें यहाँ अगर 6 पावर कर दें तो इसको देखें ये कैसे होगा। तो अब देखें पावर को, सबसे पहले इसको आप मल्टीप्लाई कर दें पावर्स को, तो ये a की पावर 5 6 ये 30 हो जाएगा, यहाँ a की पावर 5 आ जाएगी, यहाँ से 5 2 10 हो जाएगा, यहाँ से 5 3 15, यहाँ से आपके पास 20 आ जाएगा, यहाँ से 25 आ जाएगा। अब देखिए हमें पता है हमारी जो आइडेंटिटी है यहाँ इस ग्रुप के अंदर a की पावर 6 आइडेंटिटी है। क्लियर होगी बात? अच्छा, a पावर 6 अगर आइडेंटिटी है तो इसको हम स्प्लिट कर देते हैं कि हमारा जो यहाँ पे a की पावर 30 से, चलिए इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो a पावर 30 को देखें, मैं इसको यहाँ पे राइट कर सकती हूँ ना, a पावर 6 होल की 5। ऐसा मैं क्यों करी? क्योंकि a पावर 6 हमें पता है ये इस ग्रुप की आइडेंटिटी है, तो ये आइडेंटिटी पावर 5, तो हमें यहाँ से आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। अब ये हमारा a पावर 5 है तो a पावर 5 यहाँ से एज इट इज़ आ जाएगा, और a की पावर 10 है, इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं कि a की 6 डॉट a की पावर 4। अब ये आइडेंटिटी है तो यहाँ से हमें आंसर a की पावर 5 मिल जाएगा।
अब देखिए ये हमारे ग्रुप्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, ग्रुप्स के सारे एलिमेंट्स। अब सेम अगर मैं इसको स्प्लिट करूँ कि a की पावर 12 को मैं सेपरेट कर लूँ, क्योंकि 6 टू ज़र 12 होता है, तो ये पूरा आइडेंटिटी में चला जाएगा और बाकी a की पावर 3 यहाँ से जो बचेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। इसको अगर मैं डॉट कर दूँ a पावर 6 डॉट a पावर 6 दोनों आइडेंटिटीज़ होंगी तो वो अगेन मुझे आंसर a क्यूब दे देंगी। अच्छा, अब सेम अगर मैं यहाँ पे करूँ तो 6 3 ज़ा 18, इसको स्प्लिट करूँ तो ये सारा आइडेंटिटी हो जाएगा और यहाँ से एक का स्क्वायर मुझे मिल जाएगा, ये स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब सेम अगर मैं यहाँ पे 25 के लिए करूँ तो a की पावर 24 सेपरेट कर दो और ये क्योंकि ये 6 का मल्टीपल है आइडेंटिटी चला जाएगा तो यहाँ से a आ जाएगा। तो अब देखें यहाँ से पूरे का पूरा हमारा ग्रुप जो है वो जनरेट हो गया है। सॉरी, यहाँ पे ये 4 है, यहाँ a पावर 4 था ना, ये 4 है, तो ये a हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब भी आ गया, 4 पावर 5 पावर एंड 6 पावर पे हमें आइडेंटिटी मिल गई। इस मेथड को यूज़ करके बड़ा इजीली आप उनके जनरेटर्स को बता सकते हैं। अगेन वही बात कि आप यहाँ पे इन थ्योरम्स को यूज़ करें कि जो उसके जीसीडी के साथ हो रही हैं, जस्ट उन्हीं को आपने चेक करें। इनफैक्ट चेक किए बगैर भी हम इस थ्योरम को यूज़ करके उसके जनरेटर हम बता सकते हैं। इस बात को याद रखना है। एक और बात आपने लाजमी याद रखनी है कि किसी भी ग्रुप के 2 या 2 से ज़्यादा फाइनाइट ग्रुप जो होता है उसके 2 या 2 से ज़्यादा जनरेटर हो तो सकते हैं, बट एट अ टाइम जस्ट एक सिंगल एलिमेंट उसको जनरेट करना चाहिए। इनफैक्ट नेक्स्ट हम देखेंगे डाईहेड्रल ग्रुप, उसमें हम देखेंगे कि एट अ टाइम ए जो है पूरे ग्रुप को जनरेट नहीं कर पाएगा और एट अ टाइम बी एक एलिमेंट है वो जनरेट नहीं कर पाएगा, बट हम करेंगे ए और बी दोनों को अगर एक साथ ले लें तो वो सिंगल पूरे ग्रुप को, ये 2 एलिमेंट जो हैं मिलके पूरे ग्रुप को जनरेट करेंगे। बट फिर हम बोलते हैं ये साइक्लिक नहीं है। क्यों? क्योंकि एट अ टाइम इसके ये 2 जनरेटर आ रहे हैं। वैसे तो 2 से ज़्यादा जनरेटर हो सकते हैं, बट एक वक्त में एक एलिमेंट पूरे ग्रुप को जनरेट करना चाहिए। जैसे a की 5 पूरे ग्रुप को जनरेट कर पाया और सेम a की पावर 1 जो था ये भी पूरे ग्रुप को जनरेट कर पाए, इसको दूसरे एलिमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट इसमें डाईहेड्रल ग्रुप्स में हम देखेंगे कि सिंगल अगर मैं a लेती हूँ वो पूरे ग्रुप को जनरेट नहीं करता, अगर मैं सिंगल b लेती हूँ वो भी पूरे ग्रुप को जनरेट नहीं करेगा। अगर मैं a और b दोनों को एक साथ लूँगी तब वो मेरा ग्रुप जनरेट हो पाएगा। तो इट मीन्स एट अ टाइम इसके 2 जनरेटर आ गए तो वो हमारा साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। तो चलें आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम साइक्लिक ग्रुप की बहुत सारी रिजल्ट्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।